वहीं मोदी सरकार 3.0 से लखनऊ के लोगों की उम्मीदें क्या है, वो भी आपको बताते हैं। जो आम जनता के हित में हो। आप आम जनता है, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? हमें अच्छी उम्मीद है। क्या? अरे प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, बड़ी अच्छी बात है, हमें अच्छी उम्मीद है उनसे, अच्छा काम करेंगे। जो लोन की व्यवस्था कही जा रही थी कि व्यवसाय को करने के लिए जमीनी स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को वो अगर देंगे और हमारे हित में हमारे मतलब का होगा तो हम लेंगे। ना उम्मीद हो चुके क्या है भाई? उम्मीद क्या, सरकार बढ़िया है और क्या। सरकार कहिए, बड़ा दब के कहें, दब के काम चिल्ला के कह रहे हैं सरकार बढ़िया है और तेज कहें। अब इतना तेज मत कह दीजिए कि गिरीश डर जाए। नहीं गिरीश बाबू नहीं डरेंगे, वो पहले से गिरीश लगी है। नहीं डरेंगे। सवाली ने फटाफट चल रही है, देखिए गिरीश से तो एकदम चल रही है। आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, युवा है, कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो है अच्छी है, मतलब गवर्नमेंट तो बढ़िया है, बढ़िया चलेगी। बस थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे, रोजगार को बढ़ावा दे। कुछ बोल नहीं रहे? अरे डॉक्टर साहब है, क्या हो गया भाई? देखिए बगल में बता रहे हैं चिकित्सा पे ध्यान नहीं है। नहीं ठीक है, वो जो कह रहे हैं ठीक है। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा बेसिक नीड है इस समाज की। प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा चल रही है, तो शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान देने वाली ये सरकार होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। पूरा एकदम जोश में है। इतना गंभीर है भाई साहब? अरे एकदम मतलब देखिए चाचा एकदम चिल्ला के बोल रहे हैं, एकदम सही है। आपको लगता है तीसरी बार शपथ लेने का उत्साह है आप लोगों के मन में? देखिए उत्साह जो शपथ ले रहा है उसको होगा, लेकिन उत्साह समाज को तब मिलेगा जब जो पुनर्जोर शिक्षा पर दिया जाए और चिकित्सा पर दिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों ने इसे लेकर खासा उत्साह जताया है। वाराणसी के लोगों को अपने सांसद और देश के पीएम से क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर जी मीडिया संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उनको तीसरी बार यहाँ से चुन करके भेजे हैं। हमें थोड़ा सा दुख है कि जितना मार्जिन हम लोग देने चाह रहे थे उतना नहीं दे पाए, लेकिन अब जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, पूरे देश को उनसे जो आशा है, उन्होंने जो देश को विकास का रास्ता दिखाया, हम सब अपेक्षा करते हैं कि वह अनवरत जारी रहे। जो विकास कार्य जो हो रहे हैं वो गति से होते रहें, यही उम्मीद है। देखिए हमारे देश का नायक तो अब उनकी तारीफ नहीं की जा सकती है, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम अच्छे कार्य किए हैं। महिलाओं की बहुत मदद की उन्होंने, महिलाओं को सामने फ्रंट पे खड़ा किया उन्होंने, महिलाओं को बहुत सारी व्यवस्थाएं दी। और हम चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह आने वाले टाइम में भी आएँ और अच्छे मतों से आएँ। इस बार थोड़ा सा तकलीफ जरूर हुआ है कि जो सबकी उम्मीदें थी उस उम्मीद पे हम लोग खरे नहीं उतर पाए। अपेक्षा ये भी है कि जो बाहरी आवरण में चकाचौंध चल रही है उसको अंदर से भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर के लोगों के दुखी होने की वजह से ही आज जो स्थिति आई है सरकार की, जो अल्पमत में है, मिली जुली सरकार, नहीं तो फिर बहुमत में ही होती। उनको बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं काशी से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। मेरा कहना है कि ये जो अभी बेरोजगारी की बात हुई है, ये खासकर प्रॉब्लम है। कुछ यही वजह है कि जो आज मत प्रॉब्लम जो हुई है तो यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर देखा जाए काम करने के लिए, तो मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, काफ़ी वहाँ भी विकास हुआ है। यहाँ बनारस में आना जाना 10 साल से मेरा है, मेरा यहाँ भी विकास हुआ है। अब बेरोजगारी तो बड़ी मुद्दा है। दूसरी चीज़ है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव को लागू किया जाए जहाँ से प्रशासनिक कार्य जो है सुचारू रूप से ढंग से चल सके। आज जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे तो कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भी आम लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। यहां आम लोगों का मानना है कि पहले भी पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे भी बेहतर होगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रोजगार और पेपर लीक मामलों में और ज्यादा बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। स्वाति, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही है, क्या उम्मीदें क्या आशाएं हैं युवा होने के नाते? सरकार पहले भी अच्छी थी, चल रही थी, और उम्मीद है कि तीसरी बार भी अच्छी चलेगी। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रोजगार वगैरह हो जाए, जीएसटी वगैरह और थोड़ा सा ध्यान राशन मिलता रहा है, अब भाई कॉलोनी मिला। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण को लेकर हमीरपुर में लोगों का मिला जुला रिएक्शन सामने आया। किसी ने पेंशन योजना में सुधार की बात कही तो किसी ने किसानों के हित पर ध्यान देने की बात की।
माननीय मोदी जी इस भारत वर्ष को विकसित भारत के रूप में उन विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे जो आज विकास के साथ साथ विकसित देश माने जाते हैं। इनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था एकदम धड़ाम है। दिव्यांगों को, वृद्धा पेंशनों को, सभी को बढ़ाया। अखिलेश के जमाने की 1000 की पेंशन चल रही है, अभी तक कोई पेंशन नहीं बढ़ाई है। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि जो बेरोजगारी है इसके ऊपर वो ख्याल दें और महंगाई पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। इस देश में सबसे ज्यादा किसान रहता है, 80% ग्रामीण क्षेत्र में जनता रहती है, उनका मुख्य व्यापार किसानी है। इनको पूरा फोकस जो है किसानों की ओर आना चाहिए। तो बता